किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों, आज की वीडियो के द्वारा मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा गेहूं की फसल में। गेहूं की फसल में दोस्तों हमारे पास है 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है दोस्तों, हम गेहूं की फसल में अगर जो हम डीएपी नीचे नहीं दिया बिजाई के समय, तो दोस्तों उसको डीएपी का हम कब प्रयोग करें। दूसरा है दोस्तों, अगर जो हमने अपनी फसल में सिंचाई करनी है, गेहूं में पहले सिंचाई करनी है, तो दोस्तों उसका सबसे उत्तम समय कौन सा होता है। तीसरा है दोस्तों, अपनी जो गेहूं की फसल है उसमें यूरिया का इस्तेमाल कब करें। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं इसमें हम गेहूं की फसल में सिंचाई का सबसे अच्छा और उत्तम समय कौन सा होता है। दोस्तों, अगर जो आपकी ज़मीन रेतली है या दोस्तों दोमट मिट्टी है, यानी कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है या दोस्तों मीडियम है, तो उस अवस्था में आप सिंचाई 21 से 25 दिन के बीच में उसकी सिंचाई कर दें दोस्तों। और जो ज़मीन अगर जो आपकी भारी है, सख्त है, यानी कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों उसकी, अगर जो उसमें आप पानी दे दोगे तो वो 4-5 दिन तक नहीं सूखता है, तो दोस्तों उसमें आप सिंचाई कीजिए 25 से 28 दिन के बीच में। जो भारी ज़मीन है दोस्तों उसमें कीजिए सिंचाई आप 25 से 28 दिन के बीच में। और दोस्तों जो आपकी रेतली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है जो पानी को जल्दी पी जाती है दोस्तों, उसमें सिंचाई कीजिए आप 21 से 25 दिन के बीच में दोस्तों। और दोस्तों अब यूरिया डालने की बात जो आती है, यूरिया का इस्तेमाल आमतौर पर हम करते हैं जब हमने पानी देने के बाद जब फसल में पैर टिक जाए, जब उस समय पर दोस्तों सबसे उत्तम समय होता है यूरिया डालने का। लेकिन वो भी दोस्तों रेतली मिट्टी में और दोस्तों आपकी दोमट मिट्टी में, इन दोनों मिट्टियों में आप यूरिया का इस्तेमाल अगर जो पानी देने के बाद करेंगे दोस्तों, तो वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा दोस्तों। और उससे आपका फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा आएगा और जो आप यूरिया उसमें प्रयोग कर रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो भी ज़्यादा होगी। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जितना भी हम यूरिया उसमें प्रयोग करते हैं अपनी फसल में, उसका 20 से 50% ही हिस्सा पौधा ले पाता है। बाकी का या तो पानी के साथ लीच होकर के दोस्तों नीचे चला जाता है, या फिर दोस्तों हवा में इवापोरेट हो जाता है, यानी कि वाष्पीकरण हो जाता है, उड़ जाता है। अगर जो हमारी मिट्टी रेतली है या फिर दोमट है, अगर जो हम उनमें सिंचाई से पहले यूरिया का प्रयोग कर देंगे, तो उससे वो जो उस जमीन थोत्ती होती है दोस्तों उस समय, यानी कि वो भुरभुरी मिट्टी होने के कारण उसमें यूरिया घुल करके दोस्तों या तो नीचे ज़मीन में लीच हो जाएगा, यानी कि वहाँ तक चले जाएगा दोस्तों जहाँ तक पौधे की जड़ नहीं होती है। या फिर दोस्तों वो हवा के साथ, क्योंकि पानी यूरिया की घुलनशीलता दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, अगर दोस्तों किसी भी नमी उसको मिल जाए तो उड़ने लग जाता है वो। तो वो ऐसे पानी के साथ घुल के जब तक पौधा उसको अपनी लेने की अवस्था में आएगा, तो उसका ज़्यादातर भाग दोस्तों हवा में उड़ चुका होगा। तो इसलिए दोमट मिट्टी में और रेतली मिट्टी में, इन दो मिट्टियों में हमने यूरिया का इस्तेमाल करना है पानी देने के बाद। अब बात आती है भारी मिट्टी की, यानी कि भारी मिट्टी में दोस्तों हम कई प्रकार की ज़मीन जोड़ते हैं, जैसे सख्त मिट्टी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है मिट्टी की, यानी कि उसमें अगर जो पानी दे देते हैं हम तो वो 4-5 दिन तक नहीं सूखता है। और तीसरा, अगर जो हमारे ज़मीन में नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें हमने यूरिया का इस्तेमाल सिंचाई से पहले करना पड़ेगा, यानी कि आप पहले उसमें यूरिया की ब्रॉडकास्टिंग कर दें, यूरिया डाल दें, उसके बाद आप उसमें सिंचाई करें। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है दोस्तों कि आपकी ज़मीन समतल होनी चाहिए। अगर जो ज़मीन ऊंची नीची होगी तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत यूरिया इधर से उधर हो सकता है पानी के द्वारा। तो दोस्तों अंत में वीडियो में बताना चाहूँगा, जिस किसान साथी ने अपनी फसल में डीएपी बुआई के समय नहीं इस्तेमाल किया है, या फिर वो ऊपर डीएपी और ज़्यादा डालने की उसकी इच्छा है,
तो वो इस्तेमाल डीएपी का कर सकता है, लेकिन वो भी रेतीली मिट्टी में और दोमट मिट्टी में। इन दोनों ही मिट्टी में दोस्तों डीएपी का इस्तेमाल आप पानी देने से पहले कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें सिंचाई कर दें। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अगर जो डीएपी में आप 4 किलो माइकोराइजा फंगस मिलाओगे, माइकोराइजा भी जिसको बोलते हैं दोस्तों हम अपनी देसी भाषा में, तो उससे आपके डीएपी की जो कार्य क्षमता है, यानी कि जो डीएपी आपका पौधा लेगा तो उसकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि माइकोराइजा का जो संबंध होता है दोस्तों वो जड़ के साथ होता है, और डीएपी होता है इमोबाइल, यानी कि वो एक ही जगह पे रुक जाता है, लेकिन वहाँ तक पौधे की जड़ नहीं जा पाती जहाँ पे डीएपी होता है। लेकिन दोस्तों माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा जिस समय हम अपनी फसल में डालते हैं उस समय दोस्तों वो होता है 4 किलो। लेकिन हमारी मिट्टी में जाने के बाद दोस्तों वो मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे 4 का 40 किलो होगा, 40 किलो का 400 किलो होगा, 400 किलो का 4000 किलो होगा दोस्तों। ऐसे ही वो मल्टीप्लाई करता रहता है, तो उससे उसकी छोटी छोटी सी जड़ें बन जाती है दोस्तों धरती के अंदर। तो दोस्तों वो आपका जो डीएपी आपने इस्तेमाल किया है वो माइकोराइजा बहुत ही ज़्यादा आपको आपके पौधे को सहायता देगी कि वो आपकी जो आपने डीएपी दिया है वो पौधे की जड़ों तक पहुंच पाए दोस्तों। अगर जो आपने नीचे डीएपी नहीं दिया है तो आप डीएपी को पानी के पहले इस्तेमाल करें ही करें। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य दोस्तों एक बात हो रहा है कि आप उसमें नैनो डीएपी के 2 स्प्रे भी दोस्तों आप उसमें निकालने हैं, नहीं तो आपकी पैदावार कम हो जाएगी। क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं दोस्तों वो मना करते हैं कि आप ऊपर ब्रॉडकास्टिंग में छिट्टे में डीएपी का प्रयोग दोस्तों नहीं कर सकते। डीएपी का प्रयोग आपको नीचे दबाकर ही, यानी कि बुआई के समय या निराई गुड़ाई के समय ही करना होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बारी आती है भारी मिट्टी की, यानी कि सख्त मिट्टी की, जिसमें पानी को ज़्यादा भरने की क्षमता होती है दोस्तों। उसमें आप डीएपी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर जो आपने उसमें डीएपी का इस्तेमाल किया तो उसमें पहले ही चिकनी मिट्टी होती है दोस्तों उसकी। अगर जो आपने डीएपी का इस्तेमाल किया तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि वो उसकी पानी पीने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और पानी उसमें आमतौर पर जैसे 4-5 दिन तक खड़ा रहता है, तो उसमें पानी हो सकता है कि आपका 1-2 दिन ज़्यादा और खड़ा रहे और पौधे को नुकसान पहुँचा दे दोस्तों। तो दोस्तों आप अपनी जो रेतीली मिट्टी है उसमें आप डीएपी पानी से पहले दे सकते हैं, रेतीली और दोमट मिट्टी में। लेकिन आप डॉक्टर है या फिर सख्त है, जमीन आपकी भारी है या फिर रेड है, तो दोस्तों उसमें आपने डीएपी का इस्तेमाल पानी देने से पहले या पानी देने के बाद बिल्कुल नहीं करना है। अगर जो उसमें हमने फास्फोरस की पूर्ति करनी है तो हमने उसमें नैनो डीएपी का ही स्प्रे करना है दोस्तों, 2 स्प्रे। एक स्प्रे तो दोस्तों पहला स्प्रे जब कर दें जब वो पत्तियां आपस में उसकी मिल जाए, यानी कि 30-35 दिन के बाद। और दूसरा स्प्रे दोस्तों आप 15 दिन के बाद एक स्प्रे और नैनो डीएपी का कर दें। उसके बाद ही दोस्तों आपकी फास्फोरस की पूर्ति जो है पौधे में पूरी हो पाएगी, चाहे वो रेतीली मिट्टी है, चाहे दोमट मिट्टी है, चाहे दोस्तों आपकी वो भारी मिट्टी है। अगर जो आपने नीचे डीएपी नहीं दिया है तो उसका सही से सही जो तरीका है वो यही है कि आप उसमें नैनो डीएपी का स्प्रे करें दोस्तों। ऐसे डालने से मेरे हिसाब से उसमें आपकी फास्फोरस की पूर्ति बिल्कुल नहीं होगी तो दोस्तों बहुत कम होगी। उसके बाद दोस्तों मैंने यूरिया का आपको बता ही दिया है कि रेतीली मिट्टी है तो आप रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी उसमें आप पानी देने के बाद ही करें। और जो भारी मिट्टी है, भारी मिट्टी में यूरिया का प्रयोग, यानी कि भारी सख्त जिसकी पानी पीने की क्षमता बहुत कम होती है, उसमें आप यूरिया का इस्तेमाल पानी देने से पहले करें। क्योंकि इतने उसमें यूरिया देने का समय आएगा, इतने आपका 10 दिन का समय और आगे
लगेगा दोस्तों उसमें पैर टिकने में, और उसके बाद वो पौधा नाइट्रोजन की कमी से बिल्कुल पीला हो जाएगा। तो उसमें डॉक्टर ज़मीन में जो सख्त ज़मीन होती है, भारी ज़मीन होती है, उसमें आपने यूरिया का इस्तेमाल पानी देने से पहले करना है। तो दोस्तों आपका अपना चैनल है आज टेक्ता किसान। अगर जो मेरे से कुछ गलती हो गई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मेरा आपसे निवेदन है कि आगे भी मैं आपको सारी जानकारियाँ दे देना चाहता हूँ। तो आप अपने चैनल आई टेक्ता किसान को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर जो आपको कोई सुझाव है तो दोस्तों वो ज़रूर मेंशन करें। आपका कोई सवाल है तो वो भी दोस्तों आप कमेंट में मेंशन करें। और दोस्तों अगर जो आप वीडियो आपको पसंद नहीं आई है तो उसको डिसलाइक करें दोस्तों। और अगर जो आपको लगता है कि ये वीडियो मैंने और किसान साथियों के साथ भी शेयर करनी है तो दोस्तों उसको शेयर ज़रूर करें। जय जवान जय किसान दोस्तों, धन्यवाद।